अगर इस देश में अदालत ना होती, न ही अदालतों में न्याय मिलता, तो सोचिए इस देश की सरकार और उनकी पुलिस इंसाफ का क्या हाल करती। कोलकाता में जिस 31 वर्ष की महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या हुई, इस मामले में सरकार और उनकी पुलिस ने पीड़ित परिवार के साथ न्याय नहीं किया। जिन राज्य सरकारों को इस देश के लोग अपना वोट देकर चुनते हैं और यह सोचते हैं कि यह सरकार उनके साथ इंसाफ करेगी, उनके लिए काम करेगी और उनके जीवन को सरल बनाएगी, उन्हीं सरकारों ने इंसाफ के लिए इन लोगों को और एक एफआईआर के लिए दर दर के धक्के खिला दिए। एक भिखारी की तरह इंसाफ मांगना पड़ रहा है। जब दर दर भटकने पर भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला और इन लोगों ने आंदोलन किया, तो पुलिस ने इन्हें इंसाफ मांगने की जुर्म में एक अपराधी की तरह जेल में डाल दिया। यह सब कुछ उन राज्य सरकार ने किया जिन्हें देश के लोगों ने अपना वोट दिया था। लेकिन जिन अदालतों, जजों को आपने अपना वोट नहीं दिया और ना ही उनको वोट देकर चुना, ये चुनाव लड़कर यहाँ नहीं आए हैं, वही अदालत और जज इस देश के लोगों को इंसाफ दिला रहे हैं। यही अदालतें अब इंसाफ की आखिरी उम्मीद बन गई है। ये वादा नेताओं को निभाना चाहिए, ये वादा राज्य सरकारों, प्रशासन को निभाना चाहिए था, सरकारी अफसर, पुलिस को निभाना चाहिए थे। आज अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट ना होता तो इस देश के लोगों को कभी पता ना चलता कि कोलकाता की घटना में पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया था और पुलिस अपने आप को बचा लेती, अपनी लापरवाही पर पर्दा डाल लेती। घटनास्थल पर सबूत को मिटाने से लेकर अंतिम संस्कार तक, पीड़ित परिवार को एफआईआर के लिए इंतजार करने तक, कोलकाता पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच इस तरीके से की जैसे कि वह इस महिला डॉक्टर को नहीं बल्कि बलात्कारी को बचाने और न्याय दिलाने का काम कर रही है। वही हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा क्यों है। जब तक लोग इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन नहीं करते, तब तक सरकार उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए प्रयास तक नहीं करती। यानी इस मामले में जनता द्वारा चुने गई सरकार और उनकी पुलिस इंसाफ दिलाने में फेल हो गई। सरकार और पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया, लेकिन अदालतों ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लेकर अपने कर्तव्य को समझा। सोचिए, जब हम गुलाम थे तो आज़ादी के लिए हमारे देश की जनता आंदोलन करती थी, लेकिन अब आज़ाद देश में जनता को अपने ही अधिकार के लिए आंदोलन करना पड़ता है। अब तो अंग्रेज भाग चुके हैं, हमारे देश के ही लोग जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, जिन्हें हमने ही चुना है, अब उनके खिलाफ आंदोलन करना पड़ रहा है। उन राज्य सरकारों से इंसाफ की भीख मांगनी पड़ रही है जिन सरकारों को उन राज्यों की आम जनता ने चुना है। आज भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की तारीफ करनी चाहिए, जिन्होंने इस देश के लोगों में न्याय की उम्मीद को जिंदा रखा है। चाहे कोलकाता की घटना हो, चंडीगढ़ का मेयर चुनाव हो, मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो, चुनावी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड हो या फिर नाबालिग रेप विक्टिम अबॉर्शन की इजाज़त हो, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इन मामलों में इंसाफ करके ऐसे क्रांतिकारी फैसले सुनाए हैं जो इस देश के लिए मिसाल भी हैं और इस देश के लोगों में न्याय की उम्मीद भी जिंदा रखते हैं। कोलकाता के मामले में भी उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और अब वो एक सख्त सुनवाई कोलकाता के मामले की अपनी अदालत में कर रहे हैं। और आज हमारी सरकारों को यह सोचना चाहिए कि अगर अदालत ना होती, इस देश के लोगों का क्या होता। तो इस देश के नेता लोगों से वोट लेकर भी जनता के साथ खड़े क्यों नजर नहीं आते हैं। ये काम तो सबसे पहले नेताओं का था। यही तो कहते हैं कि हम आपकी सेवा करेंगे, लेकिन आज वह सारा काम अदालतें कर रही हैं। बहुत सारे नेता व्यंग में कहते हैं कि आजकल तो अदालतें देश चला रही हैं, सुप्रीम कोर्ट देश चला रही है, हमारी तो कोई ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि जब नेता अपना कर्तव्य भूल जाते हैं तो फिर अदालत को ही देश चलाना पड़ता है। अब तक के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स जानने के लिए देखते रहे इंडिया की दहाड़। मैं नरेंद्र बिंझोल, पूर्व मंडल अध्यक्ष, पंचायती राज जिला संयोजक, सभी देशवासियों को 15 अगस्त व जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं। वह आशा रखता हूं भगवान आपकी लंबी उम्र और सुख शांति दे। मैं आकाश गर्ग, श्री कृष्णा पेंट्स एंड हार्डवेयर, असंध रोड, लामबगल चौक, पानीपत की तरफ से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की, रक्षाबंधन की और जन्माष्टमी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, मैं पानीपत की जनता और हरियाणा की जनता को स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेरित करता हूं। ये त्यौहार पानीपत की जनता के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली लाएं। आज कल स्वतंत्रता दिवस है और ये
उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम अपने देश को, प्रदेश को और पानीपत को खुशहाल बनाएं। जिन्होंने ये आज़ादी दिलाई है उनको नमन करें। जय हिंद। जय बोले कि मैं डॉक्टर सुशील उपाध्याय राजनगर उपाध्याय कॉलोनी की तरफ से सभी को महाशिवरात्रि और इसी के साथ 15 अगस्त की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय बोले कि जय शंकर। मैं रणदीप आर्य, प्रधान आर्यपाल भारती पब्लिक स्कूल पानीपत, सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की और जन्माष्टमी की, श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी वैदिक प्रार्थना है कि योग अक्षेम रहे, स्वाधीनता हमारी स्वाधीनता योग अक्षेम रहे और देश में हमारे देश का मान सम्मान बढ़े, तिरंगे का सम्मान बढ़े। और सभी देशवासियों से अपील है कि 15 अगस्त को जो तिरंगा लेकर घूमते हैं उसका अपमान न करें, उसको ठीक जगह पर रखें। धन्यवाद। मैं राजेंद्र शर्मा हल्दाना, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, 15 अगस्त, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं। मैं सुखबीर सिंह मलिक, आम आदमी पार्टी का प्रदेश का ज्वाइंट सेक्रेटरी। मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मेरे सभी पानीपत ग्रामीण वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं तीजों की भी शुभकामनाएं देता हूं और जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सबके त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएं और खुशी खुशी मनाएं। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। ओम सभी देशवासियों को आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रबंधन समिति तथा विद्यालय के अध्यापकों की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की तथा आने वाले पर्व रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता, प्रिंसिपल आरएपीजी कॉलेज पानीपत, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस स्वतंत्रता दिवस पर सर्वप्रथम मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, देशभक्तों को, वीरों को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज उन्हीं के त्याग और बलिदान की वजह से आज हम स्वतंत्र भारत की खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं। आज के दिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी मातृभूमि के प्रति हर कार्य जो है ईमानदारी से करें, मेहनत से करें और अपने देश को आगे ले जाने में अपना हर संभव योगदान दें। हम टीचर्स की, हम पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि बच्चों को आज के दिन के महत्व के बारे में बताएं, कितनी कुर्बानियाँ वीरों ने आज के दिन के लिए दी हैं। तो निश्चित तौर पर जो हमारे वीर हुए हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनकी वीर गाथाएं यदि बच्चों को बताई जाएंगी तो उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना जो है वो जागेगी। तो पुनः पूरे आर्य महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की, रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं नीलम प्रणामी, मेरी तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ। सभी मिलजुल कर खुशी से त्यौहार मनाएं। और अब मेरी स्वतंत्रता दिवस पर लोगों से यही अपील है, तिरंगा यात्रा निकालते समय बाद में तिरंगों का अपमान ना करें, तिरंगों को संभाल कर रख दे।